है सर। तो डायनामिक राउटिंग जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिक राउटिंग में हम वहां पे क्या कर रहे थे, बाय द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हम वहां पे क्या कर रहे थे ना, खुद से सोर्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ डिफाइन करते थे, ठीक है। डायनामिक में क्या होगा, वहां पे कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जिनको हम वहां पे यूज करेंगे, और उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिवाइसेस वहां पे क्या करेंगे ना, एक दूसरे से कुछ एडवर्टाइजिंग पैकेट्स को नेगोशिएट कराएंगे, और उस पैकेट के थ्रू वो आपस में खुद का इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट सॉरी नेगोशिएट करने के बाद एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, पाथ फाइंड आउट करेंगे। ये जो प्रोसेस होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डायनामिक राउटिंग बोलते हैं। तो जो डायनामिक राउटिंग है, ये जो डायनामिक राउटिंग है, ये स्पेसिफिकली हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा आईजीपी, दूसरा होता है हमारा ईजीपी। आईजीपी स्टैंड्स फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है हमारा एएस। एएस क्या होता है, एएस स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस ऑटोनोमस सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक नेटवर्क के अंदर 100 राउटर्स हैं, ठीक है। मैं अगर उन 100 राउटर्स को प्रॉपर्ली यूज करना चाहता हूं, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर बंदे के थ्रू इतने ज्यादा डिवाइसेस को मैनेज करना डिफिकल्ट है। कहीं पे अगर फॉल्ट आ गया तो उसको मिटिगेट करना, उसको फाइंड करना, लाइक ए बहुत मेजर रोल, मतलब बहुत ज्यादा टास्क है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या फिर उस पर्टिकुलर नेटवर्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, उन 100 राउटर्स को कुछ लॉजिकल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो लॉजिकल एरियाज में हम डिवाइड करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 25 राउटर्स को लेकर एक लॉजिकल एरिया बना दी, और 25 राउटर्स को लिया और एक लॉजिकल एरिया बना दिया, और एक राउटर लिया और एक उसमें एक लॉजिकल एरिया बना दी, और एक राउटर्स लिया और उसमें एक लॉजिकल एरिया बना दी। ये जो छोटे छोटे लॉजिकल एरियाज बना के उन राउटर्स को मैनेज कर हम जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वो जो लॉजिकल एरियाज हम क्रिएट करते हैं, उस लॉजिकल एरियाज को हम टिपिकली क्या बोलते हैं ना, ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आईजीपी क्या करता है ना, इन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर देखोगे तो जो पहला ऑटोनोमस नंबर है, इसके अंदर कितने राउटर्स है, 25 राउटर्स है। तो इन 25 राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, उस राउटिंग प्रोटोकॉल्स का हम आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल बोलेंगे, यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोलेंगे। टिपिकली यहाँ पे तीन तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे तो बहुत से हैं, बट हम कोर्स में तीन ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हमारा रिप, दूसरा पढ़ेंगे हमारा एआईजीआरपी, तीसरा पढ़ेंगे हमारा ओएसपीएफ। और ईजीपी क्या है, ईजीपी स्टैंड्स फॉर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये क्या होता है ना, अगर मुझे एक ऑटोनोमस से दूसरे ऑटोनोमस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे क्या करते हैं ना, ईजीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जो क्या करता है, एक्सटर्नली मल्टीपल एएस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराता है। इसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं बीजीपी, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके। तो यहाँ पे हमारे जो कोर्स मॉड्यूल में है आपके सीसीएनए के अकॉर्डिंग, वो है आपका आईजीपी। तो हम आईजीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईजीपी का जो पहला प्रोटोकॉल है वो है आपका रिप। तो हम रिप प्रोटोकॉल के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिप आपके कोर्स मॉड्यूल में है नहीं, बट बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि डायनामिक प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है बेसिक लेवल पे आप उसको समझ पाओ, ठीक है। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। रिप रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। इट्स AD value is 120. It is a sorry, it is an UDP protocol. Sorry, it is an application layer protocol using UDP port number
520, ठीक है। तो रीप हमारा क्या करता है ना, एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है, और यूडीपी का पोर्ट नंबर वो 520 यूज करता है, ठीक है। जैसे हमारा टेलनेट वहां पे यूज करता है 23, ठीक है, एचटीटीपीएस यूज करता है 443, वैसे ही ये वहां पे एक टिपिकल पोर्ट नंबर पे काम करता है जिसका पोर्ट नंबर है 520, ठीक है। इट हैज two versions two versions in IPv4. In IPv4, first one is version 1, which is broadcast in nature. Second one is V2, and version 2, which is multicast in nature. Okay, and also it has two versions in IPv4 and one version in IPv6. Okay, so in IPv4, two version V1 and V2, and IPv6 it is RIP NG, which stands for RIP Next Generation. Okay, then after it's version 2 multicast address is 224.0.0.9. Okay, its version 2 multicast address is 224.0.0.9. Its metric is hop count. Okay, 16 is default hop count. Default hop count for RIP. ओके, तो यहां तक समझा दूं, ठीक है। राहुल सर यहां तक समझ में आ रहा है कुछ कुछ? राहुल साहब जी सर, यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ, थोड़ा जैसे कि बहुत आ रहा है। आप एक बार शुरू से सब बता दो कि कैसे बिल्कुल, क्या होता है ना। मैंने लिख तो राउटिंग लिया है इंफॉर्मेशन थोड़ा। प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ दूसरा मैंने हाँ बता रखा है कि इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है ना, एक्चुअली ये जो रीप है या फिर हमारा जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो टिपिकली क्या करते हैं, कुछ एल्गोरिथम वैल्यूज को वहां पे वो यूज करते हैं खुद के बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। जिनमें दो तरीका होता है, एक होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा होता है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो वहां पे क्या करता है ना, राउटर टू राउटर जंप करके सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ फाइंड करते हैं, ठीक है। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है ना, डिवाइस जो कनेक्टेड लिंक के साथ होते हैं, जिस केबल के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू वो उस पर्टिकुलर लिंक के स्टेट को वो यूज करके क्या करते हैं ना, आपस में बेस्ट पाथ को चूज करते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो वहां पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं। इट इज यूजिंग बेलमोन फोर्ड algorithm to find its best path। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है ना, कि राउटर टू राउटर जंप करके बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है, उसके लिए वहां पे एक एल्गोरिथम को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं बेलमोन फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। और वहां पे
ये जो तरीका होता है इसको वो यहाँ पे क्या करता है ना, हॉप काउंट के तौर पे एज ए मेट्रिक वो यूज करता है। और री पे हमारा क्या होता है ना, बहुत मिनिमम राउटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए डायनामिकली हम उसको यूज करते हैं। तो मैक्सिमम वो 16 राउटर्स के बीच में ही इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए यूजेबल है। ठीक है। और इसमें 16 का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे काउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है 0 से 15, यानी कि मैक्सिमम 0 से लेके 15 राउटर्स के बीच में वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है 16 इज द डिफॉल्ट ऑफ काउंट फॉर रिप। ठीक है। अगर आप 17 लोगे तो जो जीरो मतलब जो 0 से 15 हुआ तो हमारा 16 हुआ। तो जैसे ही वहां पे आप 16 राउटर्स को नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज करोगे, तो जो जीरो राउटर होगा यानी कि जो फर्स्ट राउटर होगा वो वहां से क्या हो जाएगा, उस नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से वहां पे वो क्या करता है ना, हॉप काउंट के हिसाब से खुद के अंदर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करता है। ठीक है। रीप हमारा क्या है ना, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल यानी कि लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया था कि लेयर 7 पे कोई इंफॉर्मेशन जनरेट होता है तो वो वहां पे टीसीपी को यूज करेगा या यूडीपी को यूज करेगा, वो वहां पे क्या होता है पहले से डिफाइंड हो जाता है। तो ये वहां पे क्या करता है ना, यूडीपी को यूज करता है, जहां पे यूडीपी का पोर्ट नंबर क्या है, 520 होता है। ठीक है। तो इसका वहां पे वर्जन है IPv4 में दो, एक होता है वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, यानी कि 255.255.255.255 जो IPv4 का ब्रॉडकास्ट आईपी है, उसी को वो यूज करता है इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है। दूसरा होता है आपका वर्जन 2 जो कि मल्टीकास्ट होता है बाय नेचर, या और वहां पे मल्टीकास्ट एड्रेस किसको यूज करता है, 224.009 को यूज करता है। रिप का एक वर्जन भी है IPv6 में, जिसको हम बोलते हैं रिप नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी 225 होती है ना? ब्रॉडकास्ट आईपी 255.255.255 होता है। 255.255। IPv4 का जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसको यूज करता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको लिखा है जो एल्गोरिथम वो यूज करता है। ठीक है। देन 3 बार इट है हैज, 255? हाँ 3 बार होता है 255 या 4 चार बार बार होता होता है ना है? 4 IPv4 बार, का। हाँ। हाँ इट ठीक है। हैज 4 टाइमर्स। ठीक है। व्हाट आर दे आर अपडेट 30 seconds, अपडेट, देन होल्ड ऑन। इट हैज 4 टाइम क्या है ये? 4 टाइमर्स, टाइमर, इसमें टाइमर होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड होता है आपका, सॉरी 180। अच्छा, अपडेट करने के लिए 30 सेकंड होते हैं। होल्ड ऑन करने के लिए इसमें 180 सेकंड होते हैं। और वहां पे फ्लश ऑन, फ्लश, फ्लश ऑन 180 सेकेंड्स। इनवैलिड क्या है ये? इनवैलिड बताऊंगा इसके राउटर बारे में। ये वहां पे क्या करता है ना, चार राउटर्स को, सॉरी 4 तरह के टाइमर्स को यूज करता है। 4 तरह के टाइमर्स क्या क्या होता है देख लो। ये मान लो 2 राउटर है, मैं इनके बीच में चाहता हूँ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करो, और मैंने वहां पे रिप को एक्टिवेट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे रिप को एक्टिवेट करूंगा तो वो आपस में क्या करेंगे, अपडेट पैकेट शेयर करेंगे। अपडेट पैकेट में क्या रहेगा, ये राउटर 1 मान लो, ये राउटर 2 है, तो राउटर 1 खुद का पूरा राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक पैकेट के अंदर वो क्या करेगा, मेंशन करेगा, जिस पैकेट को वो नाम देगा अपडेट पैकेट। और वो पैकेट को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा R2 के लिए। R2 वहां पे क्या करेगा, सेम ही प्रोसेस करेगा, वो खुद के राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक पैकेट के अंदर डालेगा और उस अपडेट पैकेट को दूसरे वाले राउटर के साथ शेयर कर देगा। ठीक है। तो दोनों तरीके से इस तरह से क्या होगा ना, अपडेट पैकेट शेयर होगा। अपडेट पैकेट शेयर होने के बाद जिसके पास जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं होगा वो उसको खुद के राउटिंग टेबल में कंपेयर करके अपग्रेड कर देंगे। ठीक है। और ये जो राउटिंग जो अपडेट पैकेट में लेकर ना 30 सेकंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वो एवरी 30 सेकंड्स भी अपडेट पैकेट को नेगोशिएट कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं, क्योंकि आप देखोगे री पे हमारा काम करता है यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, और यूडीपी हमारा एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। तो ये पैकेट सक्सेसफुली अगले साइड राउटर के पास डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट पहले वाले राउटर को रिसीव नहीं होगा। तो इस वजह से वो वहां पे क्या करता है ना, एवरी 30 सेकंड्स खुद के अपडेट पैकेट जनरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते रहते हैं, ताकि एक दूसरे के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता रहे। ठीक है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मान लो, इसका रियल सिनेरियो ले लेता हूं आपके सामने। ये रहा आपका मान लो 192.168.1.0,
ये लिया आपका 192.168.2.0, ये आपका 10.0.0.0/8 पे, ठीक है। तो ये वहां पे क्या करेगा, अपडेट पैकेट जनरेट करेगा, तो उसमें क्या रहेगा, दो इंफॉर्मेशन रहेगा, 10.0.0.0, 192.168.1.0। ये क्या करेगा, एक अपडेट पैकेट को शेयर करेगा और इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ये यहाँ पे क्या करेगा, वैसा एक अपडेट पैकेट जनरेट करेगा 10.0.0.0, दूसरा 192.168.2.0, और इसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये आपस में अपडेट पैकेट को नेगोशिएट करने के बाद जब इसके पास इसका अपडेट पैकेट मिला, तो 10 का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है, किसका इंफॉर्मेशन नहीं है, 2 का नहीं है, तो राउटर 2 2 का का। इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल में अपग्रेड कर देगा, और ये क्या करेगा वहां पे 192.168.1.0 को दोनों भी आपस अपग्रेड में कर देगा। एक दूसरे की आईपी जो अभी भी बिल्कुल है। बिल्कुल, अपग्रेड करने के बाद वहां पे क्या करेंगे, वो भी एवरी 30 सेकेंड्स में अपडेट पैकेट को नेगोशिएट करेंगे मतलब ड्यू टू। मतलब ये है कि जैसे एक राउटर 1 पे 4 सिस्टम अपडेट है, हाँ हाँ ठीक है, 4 नेटवर्क हैं, तो हाँ। चारों के चारों नेटवर्क राउटर बी पे अपडेट हो जाएंगे, और राउटर बी के अगर 5 सिस्टम अपडेट हम्म है ना, 5 नेटवर्क आईपीआर लगी हुई हैं इसमें, तो वो हम्म। पांचों की पांचों राउटर ए पे अपडेट हो जाएंगी, बिल्कुल है ना। ठीक है। और हाँ उनका जो सोर्स ऑफ वो रहेगा, कहाँ से कनेक्ट करेगा वो, 1.1.0.0 वाले नेटवर्क के उससे अपडेट रहेगा, जो कॉर्नर क्या होता है वो, क्या कहते हैं सर इसको, ज्वाइंट को, यहाँ पे किस मैंने जॉइंट पढ़ा को, था। अरे ये जैसे R1 और R2 को जो ज्वाइंट करती है केबल, उसके जो ज्वाइंट होते हैं, नोड, गेटवे। गेट, ओ हाँ ठीक है। मेरे को हाँ हाँ ध्यान आ रहा था गेटवे। चलो कोई नहीं। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरी 30 सेकेंड्स को क्या तो सर ये करेंगे ना, डिफॉल्ट गेटवे बनाएगा इसमें, या अपने आप खुद देना ये पड़ता गेटवे थोड़ी होता है राहुल सर, है? गेटवे गेटवे कह रहा ये हूँ, होगा, अरे गेटवे नहीं, क्या, हाँ गेटवे नोड सी, होता है, हाँ नोड नहीं, गेटवे ये होगा ना, गेटवे तो ये 192.168.1.0 ये वाला होगा कह ना, लो, हाँ। हाँ। और इधर वाला क्या होगा ये? इसका जो आईपी होगा 192.168.2.1। इधर भी गेटवे होगा, और ये दूसरा R2 और R3 को जो R1 और R2 को जोड़ रहा है जॉइंट, इसको क्या कहेंगे? इसको बस कनेक्टिविटी बोलते हैं, राउटर कनेक्टिविटी, या फिर राउटर के दो नोड, राउटर में जो इंटरसेप्ट केबल है, दो दो राउटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर रखा है, उसका हम बोलेंगे हाँ हाँ उस हाँ। केबल के दो नोड पे दो राउटर कनेक्टेड है, दैट्स इट। नहीं सर, इसको कुछ और भी कहते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं पे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, देखो, मैं पढ़ा था कहीं पे, इसलिए मैं बताना। पूछ रहा हूँ। देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ। नहीं पढ़ा था, मैंने लिखा भी था, एक मैंने पूरा लिखा भी था इसका। कोई नहीं राहुल सर, जब दिखे मिल जाएगा मुझे बता देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, एवरी 30 सेकेंड्स में भी आपस में इस अपडेट पैकेट को नेगोशिएट करेंगे, ताकि उन दोनों के बीच में क्या रहे, नेबरशिप फॉर्म होता रहे, ठीक है। मान लो उस बीच क्या हुआ, 2.0 का जो नेटवर्क है वो मान लो यहाँ से क्या हो गया ना, डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे डिस्कनेक्ट होगा, ये क्या करेगा, अपडेट पैकेट भेजेगा, ठीक है। अपडेट पैकेट कितने टाइम तो भेजेगा, जैसे कि देखोगे, इसके पास तो कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है नहीं, 10 का इंफॉर्मेशन है, और ऑलरेडी इसके पास 10 का इंफॉर्मेशन है, बट इसका इंफॉर्मेशन अभी क्या नहीं कर सकता, राउटर 2 राउटर 1 के पास भेज ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसके से डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करता है, ये जो पहला वाला राउटर 1 है ना, R1, ठीक है, वो वहां पे 180 सेकंड तक होल्ड करता है, ताकि जो इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में है ना 2 का, वो शायद आ जाए। 180 सेकंड्स के अंदर मुझे अपडेट दोबारा से मिल जाए। जब 180 सेकंड तक उसको मिलेगा नहीं, तो वहां पे क्या करेगा, उसका होल्ड, यानी कि उसका जो इंतजार करने का, जो वेट करने का टाइम है, वो वहां पे खत्म हो जाएगा। और वो 3 मिनट तक देखता है। हाँ, वो वहां पे क्या करता है ना, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो इमीडिएटली क्या कर देता है, उसको इनवैलिड डिक्लेयर करता है,
और इनवैलिड डिक्लेयर करने के साथ साथ वो वहां पे क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत इंफॉर्मेशन लिख रखा है, राव सर 1 मिनट दे दो। ये होगा आपका 240 सेकेंड, ठीक है। मैंने भी 180 लिख दिया। ठीक है, तो वो वहां पे क्या करेगा, फिर यहां से वो 180 से 60 सेकंड्स का टाइम लेता है 240 सेकंड्स तक, कि किसके लिए ना, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल से और पूरे नेटवर्क से हटाने के लिए। और वो लेने के बाद क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क से, वो पूरे टोपोलॉजी के अंदर से वो पर्टिकुलर नेटवर्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या करता है ना, खुद के अंदर हर एक प्रोसेस के लिए इस तरह से 4 टाइमर्स को यूज करता है। ठीक है, इसमें डाउट है कुछ, इसमें डाउट है कुछ टाइमर्स में? नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, इसमें देखते हैं क्या, रीप has it has 3 loop avoidance techniques. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Okay, so it has 3 loop avoidance techniques. ठीक है, what are they? Now these are, okay, they are specifically split horizon, split horizon, ठीक है, route poisoning, route poisoning. 1 minute, 1 minute. राउट पॉइजनिंग था, राउट पॉइजनिंग, राउट पॉइजनिंग, एंड तीसरा होता है उसका पॉइजनिंग रिवर्स, पॉइजनिंग रिवर्स। ठीक है, इस तरह से वहां पे क्या करता है ना, 3 लूप एवोइडेंस टेक्निक्स को वहां पे क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, ये 3 होता क्या है उसको थोड़ा समझो। स्प्लिट होराइजन क्या होता है देख लो, मान लो ये 3 मेरा नेटवर्क है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, रीप को इनेबल कर रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रीप इनेबल कर रखा है। जब इस राउटर के ऊपर दोबारा से कोई नेटवर्क यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो वो वहां पे क्या करता है, इमीडिएटली एक अपडेट पैकेट को जनरेट करता है, और वो पैकेट क्या होता है, इमीडिएटली जनरेट होता है और आगे ट्रिगर्ड हो जाता है। ठीक है, ट्रिगर्ड होना मतलब इमीडिएटली फॉरवर्ड हो जाता है। हाँ वो मैं वो समझ जो गया। इमीडिएटली फॉरवर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, स्प्लिट ओरिजिन बोलते हैं। यानी कि देखो, ये जो अपडेट पैकेट को शेयर क्या क्या किया, जनरेट किया और शेयर करेगा, वो पैकेट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ये खुद के राउटिंग टेबल को अपग्रेड करेगा, अपग्रेड करने के साथ वो पैकेट को क्या करेगा, फिर से इसको भेजेगा, और ये इसको क्या करेगा, खुद को अपग्रेड करेगा, फिर से पैकेट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट मतलब करेगा, जो काम हम स्टैटिकली कर रहे थे वो अब अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक होगा। तो ये जो स्प्लिट होराइजन होगा वहां पे क्या करेगा ना, अपडेट पैकेट आपस में मल्टीपल पैकेट्स वहां पे जनरेट होते जाएंगे। तो इस पैकेट को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, स्प्लिट होराइजन एक्टिवेट करते हैं। लेकिन सर अब स्प्लिट, आईपी, हम इसमें सिर्फ आईपी राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट हम लगाते थे, आईपी राउटिंग जो हम लिखते थे, आईपी वो भी राउटिंग नहीं। मतलब, आईपी राउटिंग करके वो देते थे ना, राउटिंग टेबल हाँ बनाते हाँ थे ना, हाँ है हाँ ना। हाँ तो हाँ, वो ना बना के बस हमें इनको सिर्फ आईपी देनी है, आईपी प्रोवाइड करानी हम्म, है ना, ऐड आईपी करनी है बस इनके अंदर, ये बाकी काम अपने आप कर लेंगे। नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा, आईपी नहीं, नेटवर्क। हाँ सॉरी, हाँ नेटवर्क देना पड़ेगा। देखो, तो ये रहा आपका क्या है ना, स्प्लिट ओरिजिन। ठीक है, तो स्प्लिट ओरिजिन में क्या होगा ना, जो नेटवर्क जुड़ने के बाद वो जो ट्रैफिक मल्टीपल पैकेट जनरेट होता है, तो वो पैकेट क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये पैकेट इसके पास आएगा और एक पैकेट इसके पास आएगा। तो वो सेम ब्रॉडकास्ट पैकेट ये उनको दोबारा से ना भेजे, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, स्प्लिट होराइजन को यूज करते हैं। क्योंकि अगर ये क्या करेंगे, पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, राउटिंग लूप क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, स्प्लिट होराइजन को यूज करते हैं।
ठीक है। ठीक। दूसरा है हमारा राउट पॉइजनिंग। राउट पॉइजनिंग क्या होता है, देखो सेम टोपोलॉजी। मान लो ये नेटवर्क जो यहाँ पे कनेक्टेड था वो हट गया। जैसे ही हटेगा ये इमीडिएटली क्या करेगा, एक पैकेट को फिर से जनरेट करेगा। तो जो पैकेट यहाँ पे जनरेट हुआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, राउट पॉइजनिंग बोलते हैं। और ये पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, इसके पास गया, इसके पास गया। ये खुद को अपडेट करने के साथ साथ वहां पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिप्लाई पैकेट भी तो भेजेंगे। और ये जो रिप्लाई पैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग रिवर्स बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, तब जाके उनके पास क्या किया, अपडेट पैकेट भेजा है। तो इनको सेम ही पैकेट दोबारा से भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए पॉइजन रिवर्स करके एक टेक्निक को यूज करते हैं। तो रीप स्पेसिफिकली क्या होता है, इस तरह से 3 मेजर लूप एवोइडेंस टेक्निक को यूज करता है ताकि उसके ऊपर क्या ना बने, लूप ना बन पाए। ठीक है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। डाउट है इसमें और? नहीं बाकी देखूंगा, पूछ लूंगा मैं अगर चलो आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं देखेंगे करना। प्रैक्टिकल। देखो सर इसे अपडेट कर लो ना आप। इसमें प्रैक्टिकल दिखाना आसान है, उससे प्रैक्टिकल दिखाना इतना आसान नहीं हो गया। वही है ना, हैबिट वाली बात है। ना ना, उसमें करता ही नहीं है, मैं करके देखा हूं ना, इस वजह से आपको बोलता हूँ। मैं तो कर लेता हूँ। कर लेते हो, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे आना होगा मुझे बताना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, मुझे करके दिखाना उस पर। मुझे क्या आना होगा, मुझे आप बुलाओगे जब भी तो आऊंगा। कोई नहीं, आप खुद ही आ जाओगे यहाँ पे। कब आऊँ बताओ। बताऊंगा अभी आगे आ जाएगा, इस तरह से कोर्स मैं आएगा। आपको बताऊँ मैं कब आऊंगा। हम्म। मैं काम करता हूँ, आज क्या तारीख है, 30, 31। 31 को तो खुला है कि बंद है। मैं छुट्टी पे हूँ, आ जा रहे हो। दीदी घर पे। कल आ जाऊंगा मैं। कल आओगे, फिर इतने बजे आना पड़ेगा। 10 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। हम्म। ऐसा ना हो कि टाइम ना दो, टाइम तो देना पड़ेगा फिर। इसी वजह से 3 से 5 सर, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें पूरा दिन पैक्ड हूँ मैं। तो फिर रहना, तो फिर बाद में आऊंगा 1 तारीख क्योंकि पूरा का पूरा स्लॉट बिजी है। के। हो गया। क्या किया तो मैं आपने। बस आईपी एड्रेसिंग किया है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफाई किया उस हिसाब से बस मैंने आईपी एड्रेसिंग किया है।
अब ठीक मैं है, यहाँ पे अभी दिखाता हूँ सिस्टम उसका। को आईपी दिया ना आपने, कंप्यूटर्स को आईपी नहीं दिया ना? अभी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राउटर्स को ही दिया है ना, मतलब आपने? हाँ हाँ, ये देख लो राउटिंग टेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ एक डायनेमिक सेकेंड, प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता हूँ। आपने 100.0, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड दिखा रहा है। 0.1 आपने ऊपर वाले को क्या दिया है आईपी एड्रेस? 10.0.0.0.0 दिया है। ठीक है, तो आपने ये तो जीरो यहाँ पे डॉट आप जीरो डॉट जीरो दिया है। किस पे? कोई नहीं, चलो ठीक है। राहुल सर क्या बोल रहे हो आप? एक बार ऊपर दिखाना सर, ऊपर करना थोड़ा सा। ऊपर करना सर थोड़ा, क्या राहुल सर? ऊपर करना थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग है सर, देख लेना। अरे वही है, इंटरफेस पे आईपी एड्रेस तो मैंने दिया है, ये लो, यहाँ से धीरे स्टार्ट धीरे हुआ। करो ना, देख थोड़ी लिया मैंने कोई। कुछ किया ही नहीं मैंने राहुल सर, बस आईपी एड्रेसिंग डाला है और कुछ थोड़ी किया है ठीक मैंने। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो इसको राउटर रिप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क किस डालना है, किसका ना, जो आपके राउटर टेबल में है। नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है। अगले पे जाना है, अगले का भी राउटिंग टेबल आपको चेक करना है। और इस पे आपको रिफ नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक है। देने के बाद दोबारा से राउटिंग टेबल आप चेक करो, ठीक है। ठीक है, इस पे सर मुझे तो समझ ही आया नहीं नहीं आया कि अभी क्या तक, कर अभी दिया तक आपने, इतना जल्दी जल्दी तो कुछ। कर रहे अरे देखो, अरे जल्दी जल्दी क्या, मैं हटा देता हूँ, रुको। यहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड देना है, राउटर राउटर। राउटर रिप, रिप को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है देन देना है नेटवर्क, नेटवर्क क्या क्या है, 10 और 2 है, 10.0.0.0। जो दूसरा है आपका नेटवर्क 192.168.2.0। देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड देना है शो आईपी राउट। देख सकते हो यहाँ पे रिप पे आ गया, आर करके आ एक रहा है, सेकंड, आर का आपने दो मतलब क्या है। कमांड डाली है ना? दो कमांड क्या डाली, राउटर रिप कमांड, रिप को एक्टिवेट करने के लिए। हाँ फिर आप क्या करोगे, राउटिंग टेबल में जो आपके नेटवर्क पेंडिंग है उसको नेटवर्क कमांड के साथ यहाँ पे डिफाइन कर देना। ठीक इतना ही है, करना है फिर बस, एग्जिट उसके कर बाद दिया। एग्जिट कर दो। राउटिंग टेबल जब चेक करोगे, आर के थ्रू आपको राउटिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आर का मतलब होता है रिप। हम्म। उसमें देखोगे 120 आपका एडी वैल्यू है, 1 उसका हॉप काउंट का वैल्यू है, यानी कि उसका मैट्रिक वैल्यू है, हाँ ठीक वो है। मैं समझ गया, वो तो 120 आपने लिखवाया था ना। हाँ, तो बस यहाँ पे उसको पिंग करना है। वो करना पड़ेगा, डीएससीपी करना पड़ेगा ना? क्यों, मैनुअली भी तो कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते, लेकिन आप डायनेमिक पढ़ा रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। डायनामिक मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा है, आईपी एड्रेसिंग थोड़ी मैं डायनामिक पढ़ा रखा हूँ। अच्छा, वो रिप के थ्रू ये जो करा है, ये डायनेमिकली हो गया? अरे रीप के थ्रू डिवाइस के ऊपर क्या हुआ, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डायनामिकली मिल गया ना, हम्म। बस। आईपी एड्रेस आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो या फिर डायनामिक कर सकते हो, वो आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे पिंग करूँ 1.2 को, पहला पैकेट ड्रॉप जाएगा, बाकी सारे पैकेट्स पिंग हो जाएंगे, ठीक है। पिंग हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, किसके थ्रू, रिप के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रिप मैंने इनेबल किया है ना, यहाँ पे आपको पैकेट को कैप्चर करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, कमांड है डिबॉग। डिबॉग कमांड क्या डिबग। करता है, हाँ, ये कमांड क्या करता है ना, जो बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है रिप मतलब हमारे राउटर के ऊपर, उसको फ्रंट एंड पे मतलब ले आता है। मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ शो डिबग आईपी रिप, यानी कि रिप के सारे पैकेट्स को वो क्या करेगा। हेलो?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे सामने ले आकर उस चीज को समझना है, ठीक है। सर मेरे को आपने आपकी यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। मैंने महसूस किया है, नहीं मेरा। और किसका है? रिप का वर्जन 1। हेलो हेलो हेलो। सर, ये मेरे को डीबग आईपी रिप के बाद आपकी आवाज ही चली गई थी। राउटर कुछ नहीं किया मैंने। डिबग आईपी रिप आप जब करोगे तो वहां पे क्या करेगा ना, बैकग्राउंड पैकेट्स को आपके सामने फ्रंट एंड पे ले आएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फ्रंट एंड पे देखो पैकेट किस पे आ रहा है, ब्रॉडकास्ट पे आ रहा है, हम्म, देख रहे हो? हाँ हाँ, V1 पे आ रहे हैं सारे। अरे छोड़ो भैया भैया। हेलो हेलो हेलो। राहुल सर, am I audible? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ राहुल सर देखो, सर आपका तो यहाँ नेट पे थोड़ा देख सकते हो। बेकार चल रहा है लग रहा है। कंप्लेन कर दीजिए। मैं क्यों कर दूं कंप्लेंट? अरे आप आपको दिक्कत हो रहा है ना पढ़ाई में। देखिए, तो राहुल सर हेलो। करने वाले तो आप ही हो, सही तो कर लो वहां पे सही। आप कंप्लेन नहीं कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना यहाँ पे। देखिए, सही नहीं करोगे तो राहुल मतलब? सर यहाँ पे क्या है, जब वर्जन 1 पे आप कर रहे थे तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पैकेट भेज रहा था 255.255.255.255। स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। अब आ रहा है स्क्रीन? हाँ अभी ब्लैक, हाँ आ गया। आ गया देखो। तो जब आप वर्जन 1 यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पैकेट क्या आ रहा था, पैकेट ब्रॉडकास्ट जा रहा था हाँ हाँ हाँ। 255.255.255 जा रहा था। बट जब आप वहां पे वर्जन 2 को इनेबल करोगे, वर्जन 2 कैसे आपको इनेबल करना है, राउटर रिप देन लिखना है वर्जन 2। तो वहां पे क्या करेगा, वर्जन 1 के रोल को छोड़ के वर्जन 2 पे मूव कर जाएगा, ठीक है। और वर्जन 2 पे पैकेट वो कैसे जनरेट कर रहा है देखना। वर्जन 2 का पैकेट क्या कर रहा है, मल्टीकास्ट भेज रहा है कैसे करना 2240009 पड़ेगा करके। सर वर्जन 2 इनेबल? राउटर रिप, राउटर रिप को एक्टिवेट करने का कमांड, चूज राउटर करने का रिप, कमांड। राउटर रिप के बाद वर्जन। वर्जन 2, हाँ। तो यहाँ पे जो पैकेट जाएगा आपका वो जाएगा मल्टीकास्ट, लाइक यू कैन सी 224.0.0.9, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ये रिप का मल्टीकास्ट आईपी है। तो वर्जन 2 पे मल्टीकास्ट आईपी भेज रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलीगल वर्जन करके आ रहा है ऑप्शन। ये क्या आ रहा है बता देता हूँ। देखो, मल्टीकास्ट पैकेट जब वो ब्रॉडकास्ट को भेज रहा है तो ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, मल्टीकास्ट पैकेट को रिसीव कर देगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के अंदर सब जाता है, मल्टीकास्ट जाता है, यूनिकास्ट जाता है। बट अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट मल्टीकास्ट के पास आता है तो मल्टीकास्ट क्या है, एक चूज चूज किया हुआ एक ग्रुप है। तो वो किसी भी ब्रॉडकास्ट पैकेट को वो क्या नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा। तो इस वजह से इनके बीच में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे वो क्या बता रहा है ना, इलीगल वर्जनिंग बता रहा है। तो यहाँ इस चीज को मिटिगेट करने के लिए दोनों साइड पे आप जब रिप को यूज करोगे तो हमेशा याद रखना दोनों साइड पे रिप का वर्जन सेम होना चाहिए। अगर आप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो दोनों के ऊपर करना, अगर वर्जन 1 कर रहे हो तो वो भी दोनों के ऊपर करना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं राउटर रिप वर्जन 1। तो अब दोनों के बीच में क्या होगा, वर्जन 1 है तो आपस में वो क्या कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप को यूज करके क्या कर सकते हो, एक लैन नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेजर इशू ये आता है कि अगर मैं लैन को कन्वर्ट करता हूं ठीक है, बट लैन के साथ साथ हमें लैन के अंदर क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूं। और इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, किसका ना, सीरियल का। तो मैं यहाँ पे पोर्ट ऐड कर देता हूँ सीरियल का। और यहाँ पे दूसरा एक राउटर चूज कर लेता हूं, जो मेरा कौन सा राउटर बनेगा, आईएसपी राउटर बनेगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूं, वहां पे सीरियल पोर्ट एक ऐड कर देता हूं।
और उसको हम क्या करेंगे, सीरियली कनेक्ट कर देंगे। और इनके बीच में सीरियली कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क में चूज करता हूं 172.16.0.0/16 पे, ठीक है। तो सीरियल चूज कर लेता हूं मैं यहां पे, enable configure terminal interface serial 0/0/0 IP address 172.16.0.1, ठीक है। दूसरी साइड पे जाके मुझे एग्जैक्टली सेम ही करना है। ठीक है, अब यहां पे मैं कर देता हूं, देखो मान लो वो मेरा आईएसपी है, कौन सा, जो मैंने आखिरी का राउटर लगाया जिसके नीचे में आईएसपी लिखा है, ठीक है। तो आईएसपी हमें क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इंटरनेट के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, एक ग्लोबल आईपी एड्रेस को यूज करते हैं जो हमारा 8.8.8.8 है, ठीक है, जो गूगल का ग्लोबल डीएनएस सर्वर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे राउटर के ऊपर जैसे हमारा फिजिकल इंटरफेसेस होता है, वैसे ही राउटर्स के ऊपर टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लॉजिकल इंटरफेसेस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जिसको हम लूपबैक इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस लूपबैक लिख देना, क्वेश्चन मार्क दे देना। इतने सारे लॉजिकल इंटरफेसेस आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक लूपबैक ले लेता हूँ जो है लूपबैक इंटरफेस 0। उस पर मैंने क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस कर देता हूँ 8.8.8.8 का, ठीक है। जो मेरा क्या इंडिकेट करेगा कि दिस इज माई गूगल सर्विस, ठीक है। अगर मैं इसको पिंग कर दिया तो आईएसपी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर होगा तो वो हमें क्या कर सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इस आईएसपी को रीप के अंदर अगर कनेक्टिविटी कर दूं, मतलब रीप के साथ अगर आईएसपी वाले नेटवर्क को अगर मैं एसोसिएट कर दूं, तो वहां पे दिक्कत क्या होगा ना, रीप जब अपडेट पैकेट भेजेगा, आईएसपी वाले क्या कर सकते हैं ना, हमारे पूरे पूरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, इनके ऊपर स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं। और स्टार्टिंग में कौन सा यूज करते हैं ना, एग्जिट इंटरफेस वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें आईएसपी साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना है, आईएसपी कौन सा नेटवर्क यूज करता है वो तो हमें बताएगा नहीं ना, हम चाहते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन उसको पता लगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कमांड डिफाइन करते हैं, आईपी रूट 0.0.0.0 पहला जो जीरो है वो नेटवर्क आईडी के लिए है। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको IPv4 में बताया था, 0.0.0.0 हमारा क्या है ना, IPv4 का ग्लोबल नेटवर्क आईडी है, ठीक है। जो वहां पे क्या करेगा ना, एंटायर ट्रैफिक IPv4 का वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली ये बताता है कि मुझे नेटवर्क आईडी सबको अलाउ करना है। अगर नेटवर्क आईडी आपको सबको अलाउ करना है तो सबनेट मास्क मेरा क्या होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, 0.0.0.0 ले लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पे सीरियल केबल यूज किए तो एग्जिट इंटरफेस यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे साइड पे भी आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी अगर हमारे साथ इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है तो वो भी हमें क्या करेगा, उसका रिप्लाई तो कर देगा ना। तो उसको भी क्या पता नहीं है हमारे अंदर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, उसको तो पता नहीं है। तो वो वहां पे क्या करेगा, डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी यूज करेगा, साथ में सबनेट मास्क भी वो क्या करेगा, डिफॉल्ट यूज करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सीरियल 0/0/1, उसका जो एग्जिट इंटरफेस है जो हमारी तरफ कनेक्टेड है, उस इंटरफेस के थ्रू पैकेट हमें क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। लाइक यू कैन सी, जिस राउटर के साथ अभी हमारा फिजिकल केबल कनेक्ट है आईएसपी से, उस राउटर के ऊपर अवेलेबल नेटवर्क क्या कर सकते हैं, अभी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक आप यू कैन सी पीसी पे अगर मैं यहाँ पे पिंग करूं किसको, 8.8.8.8 को, इट इज पिंगिंग प्रॉपरली। बट मुझे तो पूरा नेटवर्क में चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी राउटर के ऊपर जाके तो मुझे डिफॉल्ट राउटर देना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी सबके ऊपर डायनेमिक प्रोटोकॉल चल रहा है। तो जिस राउटर के साथ, जिस बीच वाले राउटर के ऊपर हमारा डिफॉल्ट राउटर अवेलेबल है, यानी कि डिफॉल्ट जो हमने आईएसपी के लिए यूज किया है वो अवेलेबल है,
और अगर डायनामिक प्रोटोकॉल भी अगर वहां पे रन हो रहा है तो उन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं। एग्रीगेट करने के लिए कमांड क्या है, उसके लिए कमांड है राउटर रिप, इसको हम देते हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, तो वो वहां पे क्या करेगा, रिप वहां पे हमें इस कमांड का मतलब क्या होता है ना, रिप वहां पे क्या करेगा, उस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल जो डिफॉल्ट राउट है, डिफॉल्ट रूट है, उसको क्या करेगा ना, पिक करेगा और उसका जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके थ्रू आउट द नेटवर्क उस पैकेट को स्प्रेड आउट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलाते हैं। जैसे हम ये कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे इस राउटर के ऊपर ध्यान से देखो, एक राउट आ गया होगा, डू शो आईपी राउट। यहां पे देखो आर करके स्टार करके आ रहा है। आर का मतलब क्या है, रिप है, और स्टार का मतलब क्या है ना, कैंडिडेट डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे ले रखे हैं हमने। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आप यहां पे देखोगे तो आपको अच्छे और अच्छे से मिल जाएगा आंसर, शो आईपी राउट। लाइक यू कैन सी, ये रहा आपका स्टैटिक डिफॉल्ट। एस का मतलब होता है स्टैटिक, स्टार का मतलब होता है डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो डिफॉल्ट राउट किए थे वो रिप पे क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया और थ्रू आउट नेटवर्क सबके साथ शेयर हो गया। अब अगर मैं पीसी जीरो मतलब से भी ये है मैंने इंटरनेट पे बीच पिंग वाला, करना चाहता हूँ, मतलब ये है मैंने बीच वाले नेटवर्क पे स्टैटिकली उसको डिफाइन किया था, तो उसमें स्टैटिक स्टार आ रहा है। जैसे बीच वाला जो राउटर है, हाँ हाँ, उसमें राइट वाले राउटर जो अपना इंटरनेट प्रोवाइडर है, हम्म, उसका आईपी जो था वो हमने स्टैटिकली डिफाइन किया था, इसलिए स्टार एस स्टार आ रहा था। और इस वाले राउटर ने, बीच वाले राउटर ने लेफ्ट हैंड साइड पे जो राउटर है अपना, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी रिप के थ्रू, तो उसमें इसीलिए रिप स्टार आ रहा था, है ना? बस डिफॉल्ट यही राउट है आ ना? गया और सब में अभी क्या हो गया, हाँ, इंटरनेट तक जाने, हाँ, अभी सब में इंटरनेट तक जाने का पाथ अवेलेबल है। लाइक all the devices that present in that particular network now able to do communication with the internet। तो पूरे के पूरे जो सेशन है, पूरे के पूरे जितने भी डिवाइसेस हैं वो अभी क्या कर सकते हैं ना, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेटवर्क कन्वर्ज भी होता है, उसके साथ क्या होता है, हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें कुछ डाउट है राउत साहब? अभी तो नहीं है, खैर मैं पढ़ूंगा इसको थोड़ा और फिर देखता हूँ, फिर जहाँ दिक्कत आएगी मैं पूछूंगा आपसे।